ओके सो स्ट्रैटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट इलस्ट्रेशन 1 चैप्टर 6। यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी मैन्युफैक्चर करती है साइकिल्स फॉर बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। गिवन बिलो कुछ इन्फॉर्मेशन है ट्रेडिशनल सीवीपी के हिसाब से और एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी के हिसाब से। मंथली डिमांड कितना है 10,000 यूनिट्स 10,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस कितना है 8,000 पर यूनिट 8,000 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 750 पर यूनिट 750 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना है 10 लाख पर मंथ 8 लाख पर मंथ। कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट ऑफ 10 लाख पर मंथ अंडर ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस आर दोज जो वेरी नहीं करती वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने के साथ साथ, क्योंकि ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट है इसलिए वेरी क्यों करेगी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर जो भी वो फिक्स कॉस्ट है 8 लाख का, वो भी वॉल्यूम के चेंज होने से वेरी नहीं करती। यहाँ पे वो लिखी हुई है, मतलब वही इन्होंने सेंटेंस में लिख दिया कि 10 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट है 8 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट है। The study revealed a milling machine is used to cut metal into steer support. Production of this steer support takes place in batches of 25 units. कह रहा है कि साइकिल्स की जो स्टीयर सपोर्ट है उसको बनाने के लिए मिलिंग मशीन लगती है और ये 25 यूनिट बनाती है एक बैच में। तो हमारे पास 10,000 यूनिट्स का डिमांड है, तो नंबर ऑफ़ बैचेस कितने हुए 10,000 डिवाइडेड बाय 25, नंबर ऑफ़ बैचेस हुए 400। ठीक है, तो अब हमें प्राइस करना है इसका कॉस्ट कितना है। तो यहाँ पे आगे लिखा होगा वंस अ बैच फॉर चिल्ड्रन साइकिल इज़ फिनिश्ड द नेक्स्ट बैच विल बी फॉर एडल्ट साइकिल। देयरफॉर आफ्टर ईच बैच देयर वुड बी अ सेटअप चेंज। इफ़ 10,000 चिल्ड्रन साइकिल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड द नंबर ऑफ सेटअप रिक्वायर्ड इज़ 10,000 स्टीयर सपोर्ट डिवाइड बाय 25 पर बैच। इन्होंने खुद ही कैलकुलेट करके बता दिया 400 सेटअप। हर सेटअप का कॉस्ट 500 रुपये है। कह रहा है कि दिस कॉस्ट ये सेटअप का कॉस्ट वाज प्रीवियसली पूल्ड टुगेदर विद द फिक्स कॉस्ट अंडर ट्रेडिशनल सीपीपी एनालिसिस। अच्छा, तो ये कह रहा है कि ये जो भी निकल करके आएगा कितना है 500 पर बैच, यानी इंटू 500 400 इंटू 500 ये हो गया 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये कह रहा है ये जो 2 लाख रुपये है ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी वॉज पूल्ड टुगेदर विद द फिक्स कॉस्ट अंडर ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस। इसके लिए कुछ नहीं कहा, तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट पर मंथ एंड प्रॉफिट पर मंथ अंडर ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस एंड एक्टिविटी बेस्ड सीवीपी एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट यानी सपोज़ मतलब आपको पहले निकालना होगा एक यूनिट पे हमारी प्रॉफिट कितनी है, व्हाट इज़ द प्रॉफिट। अब मान के चलते हैं फिक्स कॉस्ट हमारा 100 रुपये है, तो ये 1 रुपये का प्रॉफिट है। तो मैं कितना यूनिट बनाऊँ कि मेरा ये जो 100 रुपये का फिक्स कॉस्ट है ये कवर हो जाएगा। तो मुझे 100 यूनिट बनाने पड़ेंगे कि मेरा जो प्रॉफिट है वो 100 हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट भी 100 हो जाएगा, नेट प्रॉफिट जो है वो नील हो जाएगा। तो अगर फिक्स कॉस्ट 100 रुपये है तो मैं कितना यूनिट्स बनाऊँ प्रॉफिट के हिसाब से, मैं कितना यूनिट प्रोड्यूस करूँ कि मेरा प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट सेम हो जाएगा और नेट प्रॉफिट 0 हो जाएगा। ये होती है ब्रेक इवन पॉइंट। तो लेट कैलकुलेट, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। तो प्रॉफिट हो गया आपका 500 रुपये, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 500। इस केस में भी प्रॉफिट आपका हो गया 500। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना है 10 लाख, यानी 10 लाख को डिवाइडेड बाय अगर हम करेंगे 500, तो अगर हम 2000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो मेरा फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट इक्वल हो जाएगा और नेट प्रॉफिट 0 हो जाएगा। तो 2000 यूनिट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट। 2000 यूनिट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। इस केस में हमें इसमें और प्लस भी करना था। क्या प्लस करना था, वो 2 लाख रुपए।
3 4 5, तो ये हो गया टोटल 10 लाख। 10 लाख हो गया। 10 लाख के बारे में 500 करेंगे तो इसका भी आंसर 2000 निकलेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट दोनों केस में 2000 है। ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं प्रॉफिट पर मंथ। चलो ठीक है, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट इजी है, जो सामने दी हुई है वही बस निकालना है आपको। 10,000 यूनिट था और प्रॉफिट कितना था 500, तो 10,000 इंटू 500 50 लाख। 50 लाख में से 10 लाख माइनस कर देंगे, ये हो गया 40 लाख। इसका प्रॉफिट हो गया 40 लाख। 40 लाख। इसका प्रॉफिट कितना हुआ, इसका भी 10,000 इंटू 500 माइनस इसका भी 10 लाख, इसका भी 40 लाख। दोनों का सेम, दोनों का ब्रेक इवन पॉइंट सेम, दोनों का प्रॉफिट सेम। ठीक है, आंसर देख लेते क्या है। इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, अंडर ट्रेडिशनल CVP एंड अंडर एक्टिविटी बेस्ड ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे 2000 यूनिट है और प्रॉफिट पर मंथ 40 लाख है। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे 2000 यूनिट है और प्रॉफिट पर मंथ 40 लाख। हो गया, आंसर निकल गया। दूसरा रिक्वायरमेंट्स क्या है देख लेते हैं। कह रहा है कि एज अ प्लांट मैनेजर यू वुड लाइक टू कीप द नंबर ऑफ सेटअप टू द मिनिमम सिंस दे रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द मशीन। ठीक है, सपोज दैट एट एनी टाइम द मिलिंग मशीन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस other type of cycle like adult cycle, sports cycle, etc. Therefore you propose to increase the batch size of children support to 50 यूनिट। ठीक है, आप 25 यूनिट से अपना बैच यूनिट, एक बैच में कितने यूनिट्स होंगे उसको 25 से आप 50 यूनिट तक इंक्रीज़ कर रहे हो। यानी अब अगर 50 करोगे तो 10,000 डिवाइडेड बाय 50, अब आपके 200 बैचेस होंगे। अब आपके 200 बैचेस होंगे, सॉरी, ठीक है, अब आपके 200 बैचेस होंगे। एंड कॉस्ट के बारे में वही रहेगा, वही 500 रुपये के हिसाब से। कह रहा है ड्यू टू लार्जर बैच प्रोडक्शन एडिशनल इन्वेंट्री स्टोरेज एरिया वुड बी रिक्वायर्ड विच वुड कॉस्ट द कंपनी 50,000 पर मंथ। ठीक है, एक तो 200 इंटू 500 कितना हुआ, 1 लाख शायद। 500 इंटू 200 1 लाख। ठीक है, अगर आप अपना बैच साइज़ बढ़ा रहे हो तो आपका नंबर ऑफ़ बैचेस कम हो जा रहे हैं और टोटल कॉस्ट भी कम हो जा रहा है, पर नंबर ऑफ़ बैचेस कम करने की वजह से आपका 50,000 रुपये और लग रहा है। तो यानी अब इस केस में टोटल 1.5 लाख इंक्रीज़ हो गया। तो ये अपना ट्रेडिशनल तो सेम ही रहेगा क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी बैच का प्राइस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये चेंज होगा एक्टिविटी बेस के अंदर। ठीक है, तो इसको हमारा कितना था, 8 लाख था, राइट। 8 लाख टोटल कॉस्ट था एक्टिविटी बेस के अंदर। 1.5 लाख प्लस कर देंगे, कितना हो गया 9,50,000। तो BEP कितना हो जाएगा, अपना प्रॉफिट वही था 500 रुपये, तो इसको डिवाइडेड बाय 500 कर देंगे, यानी 9,50,000 डिवाइडेड बाय 500, ये हो जाएगा 1,900। अपना BEP जो हो जाएगा वो 1,900 हो जाएगा। अपना BEP 1,900 हो जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी कितना हो जाएगा, 500 प्रॉफिट था, 10,000 यूनिट्स थे, 50 लाख माइनस 9,50,000 माइनस 9,50,000, ये हो जाएगा 40,05,000, 40,50,000, 40,50,000। तो आंसर देख लेते हैं, 1,900 BEP और 40,50,000 प्रॉफिट। ये लो, 1,900 BEP और 40,50,000 प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इलस्ट्रेशन 2 ये रहा। कैटलिस्ट लिमिटेड एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है जिसका फॉलोइंग डिटेल्स है। सेलिंग प्राइस है करेंट सिचुएशन में और प्रपोज्ड चेंज सिचुएशन में। सेलिंग प्राइस है 10, डायरेक्ट कॉस्ट है 5, यानी अपना प्रॉफिट कितना है 5, जस्ट लिख के रख लेता है, प्रॉफिट कितना है 5। कहता है प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप पर प्रोडक्शन पीरियड 42। ये क्या होती है, इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट मतलब क्या है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय बता दूंगा। कहता है कॉस्ट पर सेटअप, यानी अगर 42 सेटअप है तो कॉस्ट पर सेटअप मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। प्रोडक्शन यूनिट पर रन, प्रोडक्शन यूनिट
पर रन, ये पर रन का मतलब क्या है ये भी बता दूंगा मैं। 960 है। इंजीनियरिंग आवर्स पर प्रोडक्शन पीरियड 500, और कितने इंजीनियरिंग आवर है 10, मतलब नहीं, इंजीनियरिंग आवर 500 है और एक आवर का कॉस्ट कितना है 10, तो ये मल्टीप्लाई होगा। प्रपोज चेंजेस में कह रहा है कि ये 450 जो है वो 90 से डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी 450 माइनस 90 ये 360 हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 960 है ये 1008 हो जाएगा, और इंजीनियरिंग आवर्स 500 से 442 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कंपनी हैज़ बिगन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड हैज़ प्रेजेंटली आइडेंटिफाइड टू कॉस्ट ड्राइवर्स, प्रोडक्शन रन एंड engineering hour. Of the total fixed cost presently at 96,072,100 remains to be analyzed. इसका क्या मतलब है ये भी बताऊंगा मैं, 3 चीज़ें बताऊंगा, एक ये और एक ये। There are changes as proposed above for the next production period for the same volume of output, ये लाइन याद रखना। उसके बाद कह रहा है कंप्यूट यूनिट्स एंड प्रोडक्शन रन, हमें यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं एंड कितने प्रोडक्शन रन होंगे वो कैलकुलेट करना है। इन द चेंज सिनेरियो ब्रेक इवन के केस में हमें यूनिट्स, नंबर ऑफ़ यूनिट्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन रन कैलकुलेट करना है चेंज सिनेरियो में ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो चलो सॉल्व करते हैं, आसान है। सबसे पहले तो हम करंट सिचुएशन को पहले एक बार ड्राफ्ट कर लेते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकालते हैं। नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितना है, देखो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है 960 मल्टीप्लाइड बाय 42, 960 मल्टीप्लाइड बाय 42 यानी 40320। ये कैसे निकला, देखो यहाँ पे कह रहा है प्रोडक्शन यूनिट्स, कितने यूनिट्स पर रन में 960 यूनिट्स बन रहे हैं, 960 यूनिट्स पर रन में बन रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि बिफोर ईच प्रोडक्शन रन सेटअप किया जाता है, हर प्रोडक्शन रन से पहले एक सेटअप किया जाता है, यानी ये हो गई प्रोडक्शन रन, तो यहाँ पे सेटअप हुआ। तो इस तरह 42 सेटअप किए गए हैं, यानी हर प्रोडक्शन रन से पहले एक सेटअप होता है, और इस तरह 42 किए गए हैं, एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितना हो गया, अगर सेटअप 42 है तो प्रोडक्शन रन कितना हो गया, प्रोडक्शन रन भी 42 हो गया, और एक रन में 960 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, तो 42 रन में कितना प्रोड्यूस होगा, 40320, समझ गए। ओके, मतलब मैंने काफ़ी आसान तरीके से बता दिया कि यहाँ पे 42 मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है। ओके, ठीक है, ये हो गया सेल्स, ये हो गई यूनिट्स, ये हो गया यूनिट्स। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉफिट कितना था अपना, प्रॉफिट यहाँ पे था 5। ठीक है, तो यहीं पे कर देते हैं ना, जी, तो 5 प्रॉफिट था, तो 5 इंटू 430 इंटू 5 ये हो गया, 40330 इंटू 5 ये हो गया 201600, ये हो गया मेरी प्रॉफिट। अब इसमें कॉस्ट माइनस करते हैं। कॉस्ट कह रहा है कि हर सेटअप का कॉस्ट 450 रुपये है, यानी 42 सेटअप का कॉस्ट कितना हो गया, 18,900। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, इसको यूज़ कर लिया, इसको यूज़ कर लिया, इसको भी यूज़ कर लिया, ये रह गया। इंजीनियरिंग आवर्स 500 है और एक आवर का 10 रुपये, यानी 5000, यानी
5,000, 5,000 ही माइनस कर लिया। अब कुछ है कॉस्ट माइनस करने के लिए, एक और चीज़ है 72,100। वो कैसे, देखो अपना कह रहा है कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो 96,000 है, यानी 96,000। कह रहा है कि 72,000 उसमें से 96,000 में से जो 72,000 का कॉस्ट है वो अभी भी एनालाइज होना बाकी है। मतलब 96,000 में से 72,100 माइनस कर देंगे तो 23,900 कॉस्ट एनालाइज हो चुकी है, 72,100 एनालाइज नहीं हुई है। इन दोनोों को प्लस करोगे तो आपको 23,100 ही मिलेगा। 18,900 प्लस 5,000, 23,900 ही मिलेगा। यानी उस 96, अपना कॉस्ट तो 96,000 ही है, लेकिन उसमें से ये दो 23,900 एनालाइज हो चुकी है, लेकिन ये 72 अभी तक एनालाइज नहीं हुआ, पर है तो कॉस्ट का ही पार्ट, उसे भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसे भी हमने इंक्लूड कर दिया। तो अब प्रॉफिटेबिलिटी कितने हुई, 20,160 माइनस 18,900 माइनस 5,000 माइनस 72,100, ये हो गया 10,5600। ठीक है, अपना प्रॉफिटेबिलिटी निकल गया इस केस में। उसके बाद कह रहा है कंप्यूट यूनिट एंड प्रोडक्शन रन इन केस ऑफ चेंज सिनेरियो फॉर ब्रेक इवन। ठीक है, तो मुझे आपको 2-3 चीज़ें बतानी थी। एक तो ये बताना था, मैंने बता दिया। एक मैंने ये बताना था, बता दिया। एक मैंने ये बताना था, बता दिया। तीनों चीज़ बता दी मैंने। ये चीज़ ध्यान रखना था, अब इसका काम आएगा। देखो यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर चेंजेस एज प्रपोज्ड अबव फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन पीरियड, लेकिन हमें सेम वॉल्यूम ऑफ आउटपुट रखना था। यानी ये जो है ना 40320, हमें इतना ही मान के चलना है, इसको बेस मान के चलना है, इसको बेस मान के चलना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1,000, ये जो 960 है अब ये 1,008 है। तो हमारे पास 40320 जो नंबर ऑफ़ टोटल यूनिट्स है वो सेम होनी चाहिए। तो अगर इसको हम 1008 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। ये जो 40 है ये सेटअप है। सेटअप अब 42 की जगह 40 हो गया। ठीक है, हमने टोटल यूनिट्स को सेम रखा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। और अगर प्रोडक्शन यूनिट्स पर रन 960 से 1,008 हो गया है तो सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप चेंज हो जाएगा, वो 42 से 40 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हम अज्यूम करेंगे कि ये भी 10 है और ये भी 5 है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी अब भी 5 है। ठीक है, और ये भी अज्यूम करेंगे कि ये 10 पर आवर है यहाँ अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो। अब इसके लिए भी हम निकालेंगे प्रॉफिटेबिलिटी, यानी यूनिट्स कितने थे 40320 इंटू 5, ये हो जाएगा 2016 ठीक है, सेम तरीका है, बस यहाँ पे जो सेटअप कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगा। 450 इंटू 40 अब होगा 18,000। और क्या चेंज होगा, और इंजीनियरिंग आवर चेंज होगा। पहले 500 था, अब 422 है, यानी 422 इंटू 10, ये हो गया 4,220। 4,220। अब यहाँ पे 70 to 100 अपना और भी था क्योंकि वो एनालाइज नहीं हुआ था। यहाँ पे आप बोलोगे कि इसको प्लस करें तो ये 96,000 तो हो ही नहीं रहा, ये कहीं भी जाके 96,000 तो हो ही नहीं रहा। तो बात ही यही है ना, इन्होंने इसको एनालाइज अभी तक करा नहीं, लेकिन इसको क्योंकि इन्होंने एनालाइज करा हुआ था तो इसको इन्होंने कम कर दिया, इसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया। जो एनालाइज्ड कॉस्ट पार्ट था ना उसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया, और 70 to 100 क्योंकि अनएनालाइज था वो उतना का उतना ही रह गया। तो इस केस में, चेंज सिनेरियो के केस में, हम टोटल फिक्स कॉस्ट 96,000 नहीं मान सकते, क्योंकि 70 to 100 वो तो देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, 70 to 100 अनएनालाइज था तो उसको कम इन्होंने अभी तक नहीं किया। जो 23,900 था वो एनालाइज हो चुका था, तो इन्होंने प्रपोज चेंज में उसको कम कर दिया। तो यानी अब 18,000, 4,220 प्लस 70 to 100, अब 96,000 की जगह ये टोटल कॉस्ट हो गया 94,320। आप यहाँ पे ये समझ के नहीं लिख सकते कि 96,000 को पूरा करना है, तो आपने यहाँ पे एक सेकेंड, आपने यहाँ पे 73,780 लिख दिया। ये आप नहीं कर सकते,
जस्ट बिकॉज आपको 96,000 कंप्लीट करना है, ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब वही रीज़न जो मैंने बता दिया, मैंने तीन बार बता दिया अभी लेके। सो हाँ जी, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 70 to 100। ठीक है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कम होगा क्योंकि इन्होंने चेंजेस करे हैं, इसीलिए कम होगा। तो अब मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हुई, 2016 0 माइनस 18,000 माइनस 4220 माइनस 70 to 100। यहाँ पे आ गया, एक सेकेंड कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, 2016 0 माइनस ये 18,000 ही है ना, 360 इंटू 40। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये 18,000 नहीं होगा, मैंने यहाँ पे 450 ही लिया। ये 18,000 नहीं बल्कि ये 18,000 नहीं बल्कि 450 मल्टीप्लाइड बाई 40 नहीं बल्कि 360 मल्टीप्लाइड बाई 40। तो 360 मल्टीप्लाइड बाई 40 1440, ठीक है। ओके, तो नाउ कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा, 10 माइनस 1440 माइनस 4220 माइनस 70 to 100, ये हो गया 110,880, ये हो गया प्रॉफिटेबिलिटी। तो हम देख पा रहे हैं कि चेंज सिनारियो में प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट में नंबर ऑफ़ यूनिट्स एंड प्रोडक्शन रन निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट मैंने पहले बताया था कि एक यूनिट में प्रॉफिट कितनी हो रही है, तो इस केस में 5 रुपये हो रही है, इस केस में 5 रुपये हो रही है। तो फिक्स कॉस्ट जितना भी है उसको हम, जैसे इस केस में फिक्स कॉस्ट कितना था, 14400 प्लस 4220 प्लस 70 to 100। इस केस में फिक्स कॉस्ट था 90720। तो हम कितना यूनिट प्रोड्यूस करें 5 रुपये प्रॉफिट के हिसाब से, कितना यूनिट प्रोड्यूस करें कि मेरा प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट सेम हो जाएगा, जिसके वजह से मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो कितना यूनिट प्रोड्यूस करें, तो 90720 डिवाइड बाई 5, हमें 18,144 यूनिट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों सेम हो जाएगा और नेट प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें इन्होंने यहाँ पे यूनिट निकालने के लिए बोला, हमने यूनिट निकाल लिया 18144। अब हमें निकालना है कि इस 18144 पे कितने प्रोडक्शन रन्स होंगे, यानी कितने प्रोडक्शन रन होंगे। तो हम ये 40 कैसे निकला था, 40320 डिवाइडेड बाई 1008 ऐसे निकला था। अब हमें यही चीज़ निकालनी है, लेकिन इस केस में ये 18144 है, हमें यही चीज़ निकालनी है, लेकिन इस केस में ये 18144 है। तो डिवाइडेड बाई 1008, ये हो गया 18, ये हो जाएगा 18, समझे। तो हमने यूनिट्स निकाल लिया और प्रोडक्शन रन निकाल लिया 18। सो अब आंसर देख लेते हैं, ये रहा 18144 और 18 रन, ठीक है। आंसर यहाँ पे सॉल्व हो गया। इन्होंने कैसे करा, मैं वो देखने नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने लॉजिक के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरी लॉजिक यहाँ पे सही है, ठीक है। एडवाइस वेदर कैटलिस्ट लिमिटेड शुड कंटिन्यू टू ब्रेक अप द रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट इनटू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, करना चाहिए क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नहीं क्या कह रहा है, एडवाइस वेदर कैटलिस्ट शुड कंटिन्यू टू ब्रेक अप द रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट इनटू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ कंपनी शुड अडॉप्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट सिस्टम फॉर एग्रीगेट, ठीक है। आप एक बार पढ़ लेना, ये थ्योरी बेस्ड है, मैंने ये समझा दिया
कि ये सॉल्यूशन कैसे ईजी से हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आता है।